मित्रों, विद्वानों ने कहा है कि वोट देना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जवाबदेही है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने इस बार इस जिम्मेदारी को सबसे बेहतर तरीके से निभाया। जैसा कि हमने आपसे कहा, अब तक जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 92% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। ये नंबर अभी और बढ़ सकते हैं। मित्रों, इससे पहले बंगाल के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग साल 2011 में हुई थी। तब वहां 84.33%, 3% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। उस चुनाव में 34 साल बाद लेफ्ट की सरकार बदली और ममता बनर्जी सत्ता में आई। इसके बाद वर्ष 2016 और 2021 में 82-83% वोटिंग हुई, लेकिन इस बार बंगाल में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। मित्रों, पश्चिम बंगाल जितना बड़ा है, उतने बड़े किसी भी राज्य में आज तक इतनी ज्यादा वोटिंग कभी नहीं हुई। तमिलनाडु में 2011 में सबसे अधिक 78% वोटिंग हुई थी। 1995 में महाराष्ट्र में 72% वोटिंग हुई और बिहार में 1951 के बाद सबसे ज्यादा 2025 में वोटिंग हुई थी। तब भी वहां 66 लगभग 67% लोगों ने ही वोट डाले थे। लेकिन बंगाल ने इस बार इतिहास बदल दिया है। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा था कि लोकतंत्र में अधिकारों की रक्षा का तरीका है मतदान का इस्तेमाल करना। बंगाल के वोटर ने वही किया। 92% से ज्यादा वोट डालकर बंगाल के लोगों ने जो इतिहास बनाया है, उसकी वजह क्या है वो भी आपको जाननी चाहिए। मित्रों, इस बार रिकॉर्ड वोटिंग के पीछे एसआईआर की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। एसआईआर में करीब 12% वोटर के नाम कट गए, इसलिए लोग अपने वोटिंग राइट्स को सुरक्षित रखने और भविष्य की लिस्ट में नाम बरकरार रखने के लिए बड़े पैमाने पर वोट डालने निकले। पिछले चुनाव की तरह महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा रहा, जो राज्य सरकार की कल्याण योजनाओं और सुरक्षा के कारण है। टीएमसी बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला भी वोटिंग के बढ़ने का एक अहम कारण माना जा रहा है। मित्रों, पश्चिम बंगाल में मतदान का जो कीर्तिमान बना है, उसकी एक बड़ी वजह सुरक्षा का भरोसा भी है। इस बार सुरक्षा बलों की करीब 2500 कंपनियां तैनात की गई और लगभग 2,40,000 जवान चुनाव कराने में लगे हुए हैं। जिन केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक थी, वहां 20 से 22 सशस्त्र बलों के जवान तैनात किए गए, जबकि छोटे बूथों पर करीब 10 जवानों की तैनाती रही।